खून चूसने वाला कोई और जानवर मुझे याद नहीं आ रहा। अरे खून तो सारी जिंदगी तुम्हारी माँ बहनों ने मेरा चूसा है। फरहीन, नरमीन, शर्मीन, शुक्र खुदा का तुमने अपनी दादी की शक्ल नहीं देखी। अरे रात को सोते भी 2 दांत आगे के बाहर निकले रहते थे इसकी तरह। बच्ची हो, अभी तुमने अपने नाना को नहीं देखा? इतने दुबले पतले कि डर के मारे गर्मी में हम पंखा नहीं चलाते थे कि कहीं उड़ के बाहर ना निकल जाए। एक दफा बिजली के तार पे लटक गए थे, वो तो शुक्र करो लोड शेडिंग थी, वरना निकल लेते। कफील, अब अगर तुमने मेरे अब्बा के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो तुम्हारी बत्ती सी निकाल के बाहर हाथ में रख दूंगी। तुम मेरी माँ बहन को कोसती रहो और मैं तुम्हारे बाप के सामने गुस्ताखी भी ना करूं। बस कर जाए आप दोनों, क्या हो गया आप लोगों को? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तुम्हारी माँ को 1000 दफा कहा है कि खाने में लहसुन न डाला करो, उसकी बू से मुझे सख्त नफरत है। ये औरत सुनती नहीं है। हाँ, अब खुल के सामने आए। ड्रैकुला के खानदान से है तुम्हारा बाप। अरे तभी इसकी माँ के 2 दांत आगे के बाहर निकले रहते थे। ड्रैकुला को लहसुन की खुशबू पसंद नहीं आती। तुम्हारी अम्मा भी तो बंदरों की तरह केले खाती थी, वो तो बताओ जरा। अरे चुप करो, वो तो हमारी अम्मा को कब्ज रहता था और तुमने मेरी माँ को बंदर कैसे कहा? तुम्हारा घर एक चिड़िया घर है जहाँ हर रंग और नस्ल के जानवर पाए जाते हैं। क्या तुमने मेरे घर को चिड़ियाघर कहा? देख लो बच्चों, अब मैं इस शख्स के साथ 1 मिनट नहीं गुजारा कर सकती। 1 मिनट नहीं। पक्की बात है ये। कसम अब्बा, ये औरतों के खिलाफ। क्या हो गया अब्बा? अब्बा चली जाएगी अम्मा। देखा, इसी दिन के लिए मैं हर वक्त अपना बैग तैयार रखती हूँ। ये देखो, ये रहा मेरा बैग। खुदा के वास्ते गुस्सा थूक दो ना। तुम्हारे अब्बा के मुंह पर नहीं, जमीन पर थूक दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बताए दे रही हूँ, मुझसे तुम्हारा बाप 1 सेकंड नहीं बर्दाश्त। मैं उसके साथ एक घड़ी नहीं रह सकती। लेकिन अम्मा ये भी तो सोचो, अगर तुम चली गई तो हमारा क्या होगा? तो तुम लोग अब पहले कौन सा कुछ हो रहा है? वही तो ना अम्मा, अगर इस तरह लड़कर निकल गई तो हमारा बिल्कुल भी रिश्ता नहीं होगा। ठीक, मैं रुक जाती हूँ सिर्फ तुम लोग की खातिर। लेकिन एक बात तुम्हें मेरी सुननी होगी, अपने अब्बा को घर से निकालना होगा। बल्कि अब्बा कहने का भी दिल नहीं चाहता, इतनी मकीन को घर से निकाल दो। क्या हो गया अम्मा? भला अब्बा को घर से निकाल कर कौन से रिश्ते आते? तो मैं क्या करूं? तुम्हारे बाप की शक्ल अब मुझसे बर्दाश्त नहीं है। अम्मा मैं अब्बा से बात करती हूँ, वो प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे ना, एकदम शक्ल फवाद खान जैसी निकल आएगी। अरे फवाद खान बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अमाल तो वही रहेंगे ना। तुम अब्बा से बात मत करो ना अम्मा, लेकिन खुदा के लिए हमारी खातिर रुक जाओ, ऐसा मत करो। जहर लगते हैं मुझे जब आगे के 2 दांत निकाल के बात करते तो बिल्कुल तुम्हारी दादी याद आती है। नफरत हो जाती है मजीद मुझे। खुदा के लिए आप अब्बा से बात करना छोड़ दो प्लीज, हमारी खातिर रुक जाओ। ऐसे मत करो। नहीं कुछ अम्मा। अब्बा प्लीज अब्बा, अम्मा को रोक लो। घर छोड़ के चली गई ना, दोबारा नहीं आएंगी, पक्की है वो भी। सुकून.com हो जाएगा। अब्बा यार, ये क्या तरीका है? एक काम करो, बजी पे ना लड़के फैसला कर लो, जो जीतेगा अगला उसकी बात मानेगा। अब्बा पूरी दुनिया में ढूंढोगे ना, अम्मा जैसी दूसरी नहीं मिलने वाली। मेरा दिमाग खराब हो गया तो दूसरी भी अम्मा जैसी ढूंढूं? अब्बा क्या तुम वाकई दूसरी ढूंढने के चक्कर में हो? ये तो किस्मत के खेल है, अगर मेरे नसीब में हुआ तो घर बैठे मिल जाएगी इंशाअल्लाह। खुदा के लिए अब्बा, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई। मैं कौन सा भी रुखसती कर रहा हूँ? अरे भाई तुम लोगों की शादी हो जाए इसके बाद में करूँगा। अब्बा इसका बोलो, अम्मा ने सुन लिया ना फिर हंगामा खड़ा कर देगी। अब तो वो मेरे सामने पेट पे बम बांध के भी लेट जाए ना, मैं रुकने वाला नहीं। बहुत हो गई। हाँ हमारी पड़ोसन फातिमा बाजी है ना, उनकी भी शादी नहीं हुई थी। उनके अब्बा ने 2 शादियां कर ली थी। हो जाओ, अब्बा की ना 3री शादी करा देंगे, फिर हम सब की शादियां हो जाएंगी, ठीक है? ये क्या बात हुई? हमारी एक नहीं, अब्बा की 3 हो जाएंगी। आज तो ना अम्मा अब्बा ने हद मुका दिए। मुझे तो पता होता ना तो मैं अब्बा के कान का आला ही छुपा देती, ना वो कुछ सुनते ना ये सब कुछ होता। लेकिन यार ये तो नाइंसाफी हुई ना, और वैसे भी 1 साइडेड लड़ाई के हक में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। सारा घर सर पे उठाया हुआ था, मोहल्ले वाले क्या सोच रहे होंगे? सोचना क्या है भाई, वो सारे तो बहुत मजे ले रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे खूब। हाँ, पड़ोस में ना बबलू के घर वाले छत पर चढ़कर एंजॉय कर रहे थे। तुम्हें कैसे पता एंजॉय कर रहे थे? उनके हाथों में ना पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी थी, और चेहरे पर तो ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उनके सामने कोई एक्शन थ्रिलर लगी हुई हो। चलो यार, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि नूरी के माँ बाप लड़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट है। सब छोड़ो, ये सोचो कि अब करना क्या है। मेरे पास एक आइडिया है। जब दोनों ने अलग रहने का फैसला कर ही लिया ना, तो हमें उनकी मर्जी का एहतराम करना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि हम ऐसा करते हैं,
अम्मा क्या बना रही हो? तुम्हारे अब्बा का कलेजा भून रही हूँ। अम्मा वैसे हम तीन ने तुम्हारे लिए तो सोचा है। हाँ तो बच्चियों, तुम लोगों ने क्या सोचा है? यही कि हम दूसरी अम्मी ले आए। पहली अम्मी संभाली नहीं जाती, दूसरी लेके आऊंगी। उफ़्फ़ो अब्बा जी, फरहीन बाजी ना आपकी दूसरी शादी कराने की बात कर रही है। हे, सच्ची? बिल्कुल ठीक है अम्मा, आपने जहाँ जाना है ना जाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा कहाँ चली जाऊंगी? भाई के घर अपने। वो तो बिल्कुल ठीक है, मुमानी जान आपको ताने दे 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 के इतना पतला दुबला कर देंगी। अच्छा डाइटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब्बा हमने यही सोचा कि आपकी मासूम ख्वाहिशात का गला क्यों घुटे, आखिर हम आपकी शादी खुद करवाएंगे। और हमारे मोहल्ले में तो खुर्शीदा खाला रहती हैं जो रिश्ते कराती हैं। अरे भाई वो भी छोटी, उनको बड़ी तो होने दो, फिर कर लेंगे। अरे नहीं नहीं अब्बा, उनसे थोड़ी शादी करवा रहे, वो तो आपके लिए रिश्ता ढूंढेंगी। अच्छा हाँ तो मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। ठीक है, बहन क्या जाए, वो जब हमारे घर आती है तो खाने पे इतनी तनकीद करती हैं। आप वहाँ खाना खाएंगी ना तो निवाले गिनेंगी। अच्छा है, वैसे उनकी गिनती ठीक हो जाएगी। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी कहीं जाने की? मैं यहीं रहूंगी अपने बच्चों के पास। वो जाए ना, वो नीम हकीम जिसका मुझे तुम्हारे बाप है, वो जाए। मैं क्यों जाऊँ? मैं खाना बना रही हूँ। अरे भाई अभी लड़के की उम्र ही क्या है, इसको तो ऐसी जवान जवान लड़कियां मिल जाएंगी। बच्चों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी। है ऐसी हसीन हसीन लड़कियां दिखाऊंगी कि कंफ्यूज हो जाओगे कि किससे शादी करूं, किसको तलाक दूं। ठहर जाओ, ब्लड प्रेशर की पक्की खा लूं मैं जरा। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं मेरे पास। ये तो फिल्म स्टार रेशम है। अरे तो रशीदा भी रीमा की तरह है, बस 19-20 का फर्क है। और तस्वीरें दिखाए ना आंटी। ये देखो, ये रायमा है। लेकिन ये तो फिल्म स्टार रीमा है। हाँ तो भाई 19-20 का ही तो फर्क है। खुर्शीद आपा, तुम मुझे मेरी पहली शादी से पहले क्यों नहीं मिली भाई? ये देखो, ये वाली देखो। खाला ये तो शफकत चीमा है। अब ये ना कहना खाला कि 19 और 20 का फर्क है। अरे सॉरी, ये गलती से ना लड़कों के रिश्ते वाली एल्बम में से निकल आई। आपा, मैं ये तस्वीरें रख लेता हूँ, डिसाइड करके बता दूंगा, है ना? अरे हाँ, मैं शाम में फिर आ जाऊंगी। अच्छा खाला, अब जल्दी से अच्छे अच्छे लड़कों की तस्वीरें दिखा दो। अबे तुम्हें जल्दी क्या थी? रेशम डार्लिंग, नहीं तुम्हारा नाम तो रशीदा है ना? मुझसे शादी करोगी? कह दो ना हाँ, क्यों? सोच लो। देख लेना, देखना, मैं अपने भाई को भी फोन में लाऊंगी, तुम्हारे मामू को सिर्फ इतना कहूंगी, तुम जरा सुन लेना खड़ी होके कि भाई मैं आना चाह रही हूँ। देखो कहेंगे तुम फौरन आओ, बल्कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। चुपकी खड़ी रहो जरा, तुम देखना भी, कोई इज्जत नहीं है ना मेरे इस घर में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, शगुफ्ता बात कर रही हूँ। भाई मैं थोड़े दिन आपके घर आके रहना चाह रही थी। अच्छा, आपके सास ससुर आए नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसी। जी खुदा हाफिज। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बहन को फोन कर लेती हूँ, वहां चली जाती हूँ। देखना, बहन तो बहन होती है, दिल से दिल को राह होती है। कहेगी मैं तुम्हारी फोन का इंतजार कर रही थी, देखना भी। हेलो रजिया, कहाँ हो तुम? ऐसी बस फारिग वक्त में आना चाह रही थी। हैं? कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, मुझे कौन सी बोरियत हो रही, मैं तो अपने घर में बहुत खुश हूँ। मैं तो ऐसे ही फोन किया था तुम्हें, जाओ जहाँ दिल चाहे जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज। आजकल कोई नहीं रखता अम्मा अपने घर में। हाँ तो मैं कब जा रही हूँ कहीं, मैंने तो बस ऐसी खैरियत पूछने को फोन किया था, देख ही रही थी तुम लोग। वैसे अम्मा बेहतरी इसी में कि तुम भी अपना कोई हमसफर ढूंढ लो। बेगैर तो शर्म नहीं आती तुम्हें? ये जो अब्बा के काम में तुम लोग उनका साथ दे रही ना, तुम देखना कब्र में अजाब होगा, कीड़े पड़ेंगे। अम्मा इसमें हमारा क्या कसूर है? आपने अपनी मर्जी से लड़ाई की थी अब्बा से। वैसे अगर कहो तो अब्बा से पैचअप करवा दे। हाँ बस कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, सॉरी ही बोलना पड़ेगा। सॉरी बोलनी पड़ेगी? सॉरी बोलती मेरी जूती। लो मसला ही हल हो गया। अम्मा की जूती की अब्बा की जूते से मुलाकात करवा देते। चुप।
आ रहा हूँ भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसी भी क्या जल्दी थी कफील अहमद कि मुझे दोबारा इमरजेंसी में बुला लिया? अभी अभी तो मैं गई थी। अरे भाई मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने लड़की सेलेक्ट कर ली है। कहाँ गई? तो किधर मर गई? ये अरे वाह जी वाह, क्या जोरी की नजर है। जोरी की नजर नहीं है। कौन जोरी? मेरी नजर है इसमें, मेरी नजर। अरे भाई तुम्हारी बात कर रही हूँ। इसे भी मैच्योर लड़का चाहिए, सटियाए हुए। उसे लड़का चाहिए? हाँ हाँ भाई, तुम्हारी उम्र का लड़का, बालिग और समझदार। शादी से पहले लड़का लड़की मिल तो सकते हैं ना? अरे हाँ हाँ भाई, मुन्नी तो तुम्हारे घर रहने भी आ जाएगी। ना 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 ना, बच्चे ना है, सिर्फ लड़की आ जाए काफी है। अरे ये माजदा है ना, सभी से प्यार से मुन्नी कहते हैं। प्यार से? उसे कोई और भी प्यार करता है क्या? ओफो, मैं इसके घर वालों की बात कर रही हूँ, सटियाए हुए। हो सके तो मुन्नी से आज ही बात पक्की करा दो। आई कफील अहमद, क्या ये तुम्हारी खुशी में खुश नहीं है? ये मेरे गम में खुश होती है बस। फिक्र ना करो, जिक्र भी ना करो, मुन्नी आके सब ठीक कर देगी। खुर्शीद आपा, मेरी मुन्नी इस तस्वीर जैसी होगी ना? अरे बस 19-20 का फर्क होगा। चल मैं अपने मोबाइल से ना तेरी तस्वीर बनाती हूँ, फंटास्टिक सी। मेरी तस्वीर छोड़ो, फवाद खान की तस्वीर दिखा दो और उनको कह देना 19-20 का फर्क है बस। पूरे 32 दांत आने चाहिए। रेडी रेडी। अब्बा ने कहा है कि दूसरा निकाह सादगी से करेंगे। लेकिन खुर्शीद खाला ने जो तस्वीरें दिखाई है उनमें से किसी का भी नाम सादगी तो नहीं था। अबे उल्लू, सादगी बोले तो निकाह सादगी से करेंगे, ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे। अरे मैंने तो लिस्ट में अभी सिर्फ अहमद मामू का ही नाम लिखा है। खबरदार, खबरदार, मेरे खानदान में से किसी शख्स का नाम नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अम्मा, अगर नाम नहीं लिखेंगे तो शादी में बुलाएंगे कैसे? मैं बता रही हूँ, मेरे खानदान में से कोई नहीं आएगा। अम्मा ऐसा तो हो नहीं सकता, वो कोई भी दावत मिस नहीं करते। आई एम टेलिंग यू। हाँ वैसे खालदा ममानी तो अपने घर में उस दिन कुछ पकाती नहीं जिस दिन उन्हें पता चल जाए कि कहीं पर कोई दावत है। अम्मा आप सोच रहे आपने किसी को नहीं बुलाना? नहीं, मेरी तरफ से तो सिर्फ गोरकन आएगा। अरे अम्मा, गोरकन तो कबर खोता है, वो क्यों आएगा? इसलिए कि उस दिन मैरिज हॉल में सिर्फ लाचे लाचे गिरेंगी, लाचे लाचे गिरेंगी सब तुम्हारे बाबा के। मैरिज हॉल में लाशें क्यों गिरेंगी? अब्बा ने तो घर पर निकाह करना है। नहीं अम्मा यार बस कर दो ना, नाराजगी, खा लो खाना, इनको ठुसाओ। अम्मा यार। अरे खुर्शीद खाला, तुम फिर आ गई? अरे खुशखबरी की खबर सुनाने आई हूँ। मुन्नी शादी के लिए राजी हो गई। मुबारक हो, मुबारक हो। ये मुन्नी कौन है? अरे तुम्हारी नई अम्मी, हमारी तस्वीर जो दिखाई थी। अम्मा। अच्छा है। अरे आओ खाला, बैठो बैठो बैठो। क्या मम्मी? चाय ठंडा, रोटी चावल, सब कुछ ठंडा ही ठंडा। जान बच गई। तेरे लिए अब्बा मेरे, तेरे लिए हिना गुंदलाई है परियां, माथे पे तेरे चमके तारों की लड़ियां। तेरे लिए अब्बा मेरे, तेरे बंद करो बेगैर तो ये हुल्लड़बाजी। क्यों अम्मा, क्या हो गया? अब ढोलकी भी ना बजाए हम लोग। ऐसे नहीं मानोगी तुम दोनों, मैं तुम दोनों की चटनी बना दूंगी, याद रखना। बाजी लगता है अम्मा को ना एक गाना नहीं पसंद। चलो दूसरा गाते। मुन्नी बदनाम हुई अब्बा जीते। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगी। अच्छा अम्मा, सॉरी 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 सॉरी। वैसे अम्मा, तुम ना नई अम्मी को मुंह दिखाई में क्या दोगी? मुंह दिखाई में क्या दूंगी? दो घुमा के दूंगी। गिरा के देने की क्या जरूरत है? ये डायरेक्ट सोने के कड़े डाल दो। मुझे कड़े ठहर अरे अरे कफील अहमद, चलो कुछ लेन देन की बात करते। खाला छुट्टा नहीं है, कसम से कल आना। मैं अपने लिए बात नहीं कर रही हूँ कसम से, मैं मुन्नी की बात कर रही हूँ। भाई ये मियाँ बीवी का मामला है खुर्शीद आपा, हम खुद निमट लेंगे। अरे भाई मुन्नी की कुछ डिमांड्स हैं। अबे भाई ठहरो, भाई ठहरो, डिस्टर्ब मत करो, पहले मुन्नी की डिमांड सुनने दो मुझे। मुझे पता था, पहले से ही पता था। अभी वो कल मुई आई नहीं इस घर में और डिमांड शुरू हो गई। डिमांडें। अरे तो क्या हो गया अम्मा, आने वाले रिश्तों के लड़कों से तुम भी तो हमारी डिमांड करती हो। अब बताओ खाला, आंटी अम्मी की क्या डिमांड्स है? भाई उसका कहना है कि शादी से पहले ना कफील अहमद अपनी बीवी को तलाक दे दे।
लो भाई मुन्नी आई। कफीर, नीम हकीम, तुम इस चंडाल के लिए मुझे तलाक दोगे? अरे तुमने उसकी तस्वीर देखी है मुन्नी की? इसके खातिर तो पूरी दुनिया की औरतों को तलाक दे दूं मैं। ठहर जाओ, आज इस मुन्नी के लिए मैं अपने दादा की तलवार लेकर आती हूँ। आज किस्सा ही खत्म करती हूँ मैं इसका। अरे फरमीन, शर्मीन, मरनीन, अरे अपनी माँ को रोको, शादी से पहले मैं रडवा हो जाऊंगा। दरवाजा खोलो मुन्नी, धूप में खड़े खड़े काली हो जाएगी। दरवाजा खुल गया ना तो ये औरत ना मेरी मुन्नी को मार मार के लाल कर देगी। आहा, आगे मेरी मुन्नी, ओ आगे मेरी मुन्नी। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी। अम्मा बात तो सुन लो। अम्मा 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 क्या हो गया? तुम्हारा बाप पागल हो गया है। अम्मा तुम ढूंढ क्या रही हो? ढूंढ तो मैं तलवार रही हूँ, लेकिन ठहर जाओ, ठहर जाओ। ये देखो, झाड़ू से ही काम चलाऊंगी, झाड़ू से ही काम चलाऊंगी। अम्मा के अब्बा का सर खोलोगी? और नहीं तो क्या। अरे ऐसा थोड़ी होता है कोई। अरे जरा सी लड़ाई तो हुई थी, दूसरी शादी करने चल पड़े। मेरा घर है ये, मेरा घर है। यहाँ से मर के निकलूंगी, बल्कि मर के भी नहीं निकलूंगी। यही कब्र खुलवाऊंगी अपनी, यही। ओहो अम्मा, इसका मतलब है अब्बा को दूसरी शादी के लिए तुम्हारे मरने का इंतजार करना पड़ेगा ना? फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, इसे मार के ही मरूंगी। हैं? लेकिन अपनी पहली मोहब्बत को कैसे मारूंगी? ये तो कभी मेरी मोहब्बत हुआ करती। तो फिर क्या करोगी अम्मा? बच्चियों बाहर आ जाओ, मुन्नी आ गई। फिलहाल तो मैं उस काली मुन्नी का मुंह तोड़ूंगी। हट जाओ, हट जाओ। अरे अम्मा, टूटे मुंह वाली अम्मी का हम क्या करेंगे? ओहो लो भाई मुन्नी, अब वक्त आ गया कि तुम्हारी डिमांड मैं पूरी करूं। उससे पहले ना अम्मा ना मुन्नी का जिस्मानी रिमांड ले लेंगे अब्बा। ये लाल मुन्नी डायन है, कौन है तू? कैसे आई मेरे घर में? उठा घूंघट, उठा। ये मेरी होने वाली बीवी है, इसको अपनी छोटी बहन समझो, चंदा बहन। हैं? चंदा, वो भी बहन? इसी सहन में से गहन न लगाया ना तो फिर याद रखना, देखना दुनिया देखेगी। अरे सागुप्ता बहन, हमको कुछ नहीं बोलना कासिम से। तुम्हारे बेटू ने हमको पैसे दिए इस काम के लिए सस्ती में, हमारे को कासिम नहीं है इंसान बोले। हाँ? तुम लोगों से तो मैं बाद में निपटूंगी। अरे चंपा, तू काली कलोटी भंगल है, और नहीं बाकी तू जमादारी से शादी करने चला था, वो भी मोहल्ले की। अरे जमादार नहीं तो क्या, तुम्हारे होते हुए फकीरनी से भी शादी नहीं कर सकता भाई। हैं? तो फिर ये सब क्या था? ऐसी एंजॉयमेंट। अम्मा तुम राजी हो जाओ, इसलिए हमने सारा ड्रामा रचाया था। अम्मा हम यही समझे कि तुम ये सब कुछ सुन के ना राजी हो जाओगी। और क्या आप राजी नहीं हो रही थी? हमने सोचा कि अब्बा की दूसरी शादी कराने की बात करेंगे तो तुम फट से राजी हो जाओगी। बच गया ये नीम हकीम, ये झूठ था सब। अबे तुम्हें क्या मसला है? अबे झूठ तो तुम्हारा खानदानी पेशा है। और नीम हकीम, और नीम हकीम, अब तुम्हारी अम्मा से बड़ी चैंपियन को इस काम की होगी, झूठी एक नंबर की। और तुम्हारे अब्बा तो झूठ बोल के लोगों से चंदा मांगते थे, चंदा। देख रहे हो से अच्छे खासे हालात को बिगाड़ रही है। और जो तुम्हारी अम्मा ने अगले 2 दांत निकाल के झूठों के सरदार से शादी नहीं की थी। तुम्हारे अब्बा तो मुजस्सम झूठे ही थे। अरे वो तो पैरों में जूते भी नहीं पहनते थे, इसलिए कि झूठ के पाँव नंगे होते हैं। ठहर जा, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये तुम तेरा बेड़ा गलत हो, तू मरे और तेरा सत्यानाश हो। और मेरी बेटी को क्या करेगी तू? हो मिर्चियाँ ये मिर्चियाँ, मिर्चियाँ ये मिर्चियाँ, ओ लड़कियाँ ये मिर्चियाँ, मिर्चियाँ ये मिर्चियाँ।